गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के मौसम को देखते हुए आज हम लोग फिर से कक्षा में आए हैं और लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग तुम लोगों को कुछ नई जानकारियों के विषय में परिचित कराएंगे। लाइव क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम है और अपना अपना बचाव भी हमको रखना जरूरी है, इसलिए अपने आप को बहुत ही सर्दी से बचाते रहें और ध्यान रखें कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा काम आगे चल पाएगा। स्वस्थ भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग पृथ्वी की गतियां इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और देखते आगे तुम लोगों को पृथ्वी की गतियों के संबंध में जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे। तो हम लोग पृथ्वी को तो समझते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने पृथ्वी पर तुम लोगों को जानकारियां भी बताई थी। और ये प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं इसको, ये पृथ्वी का ग्लोब है या मानचित्र, इसको बोलते हैं एज ए लाइक अर्थ। तो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र, इसको ग्लोब के रूप में जानते हैं और इसमें रेखाएं बनी हैं। ऐसे इसको ध्यान से तुम लोग पढ़ते हो, देखते हो और समझते भी हो और समझाते रहते हैं, तो तुम लोग ध्यान से देखना। तो हमको ये भी जानकारी बताते रहे हैं बीच बीच में कि ऊपर की तरफ ये होता है हमारा उत्तरी अक्षांश और ये हमारा दक्षिणी अक्षांश। और हमारी स्थिति पृथ्वी में ये जो हम अपने आप को देखेंगे तो हम यहाँ पे, ये हमारा भारत का जो नक्शा है, इसमें हम लोग यहाँ पे पूरा ये हमारा देश ये स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी लगातार घूम रही है। धीरे धीरे हम लोग कक्षा में बैठते हैं, हम लोग अपने घर में रहते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन हमको पृथ्वी घूमने का एहसास नहीं होता है। ये एहसास, अच्छा, हम लोग जब हम कभी लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, रास्ते में देखते हैं कि बस में बैठे और रोड के जितने भी सारे पेड़ होते हैं ये एकदम बहुत तेज से भागते हुए चले जाते हैं। क्या ये पेड़ भागते हैं? बताओ बच्चों, ऐसा नहीं होता है। पेड़ नहीं भागते हैं और कौन भागता है? हम लोग चलते होते हैं। हम लोगों को आभास होता है कि ये इतनी गति से ये पेड़ भाग रहे हैं, जबकि ये गलत है और भाग रहे होते हैं हम। तो इसी तरह हमको लगता है कि ये सूरज इधर से निकलते हैं। बताओ बच्चों, सूरज किधर से निकलते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सूरज हमारे पूर्व दिशा की ओर से निकलते हैं और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होते हैं और बीच में दोपहरी का समय होता है, तो जिसको हम लोग आफ्टरनून भी बोलते हैं। तो सुबह के समय पूर्व की दिशा में सूर्य अस्त उगते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। और दोपहर को गुड आफ्टरनून और शाम को गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ये पूरा चक्र ऐसे चलता रहता है। ऐसे हमको आभास होता है कि ये सूर्य घूम रहे होते हैं, लेकिन नहीं, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है और हमारी पृथ्वी घूम रही होती है। इस तरह से पृथ्वी हमारी घूमते घूमते ये इसका चक्कर लगाती है। बताओ बच्चों, पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है। और ये कैसे चक्कर लगाती है? ये ऐसे घूमते हुए, अपनी ही अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। जब ये अपने अक्ष पे घूमती है, ये अपने अक्ष पे ये चक्कर लगाती है और एक चक्कर जब पूरा हो जाता है तो यहाँ पे एक दिन और रात यानी 24 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है तो दिन और रात हो जाता है
और जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे करके एक सूर्य का चक्कर लगा लेती है तो हमारा एक वर्ष का समय हो जाता है। अब तुम लोग देखते हो कि हमको तो लगता ही नहीं है पृथ्वी घूम रही है, तो इसको जब हम लोग भूगोल की भाषा में समझते हैं, देखते हैं, धीरे धीरे तुम लोग बड़े होगे और आगे पढ़ोगे तो इसको जानोगे। तो और हम लोग इसको अब आगे एक नई जानकारी ये तुमको बताते हैं कि सारा कुछ इस ग्लोब में छुपा है। अगर तुम लोग इस ग्लोब के बारे में सारा कुछ जान लो, सारा कुछ पढ़ोगे तब पता चलेगा। एक चीज़ और बताने जा रहे हैं बच्चों, ये जो हमारी पृथ्वी दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश पर ये देखो एकदम सीधी नहीं है, जबकि ये झुकी है। तो ये झुकी है, तो कितनी झुकी है ये बच्चों हमारे 23.5 अंश या 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं। ये हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी है। इसलिए ये इस झुकाव का एक मतलब यहाँ पर और निकलता है कि जब हम लोग देखते हैं कि अभी इस समय कौन सा मौसम चल रहा है बच्चों, अभी हमारा सर्दी का मौसम चल रहा है। तो जब धीरे धीरे सर्दी का मौसम समाप्त होगा और फिर क्या आएगा, गर्मी का मौसम आएगा। फिर गर्मी का मौसम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, फिर क्या मौसम आता है, बरसात का। तो इस झुकाव से हमारे गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम बनते हैं। इसी से हम लोग इसको जानते हैं कि अपने जब स्थान पर घूमती है तो इसको परिभ्रमण गति कहते हैं, और जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य के सामने जो हिस्सा पृथ्वी का ज्यादा पास होगा तो उधर गर्मी होती है, और सूर्य से जो हिस्सा जितना ही दूर होगा उधर क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा। यानी इस समय बच्चों हमारा सर्दी का मौसम है, तो हम लोग सूर्य से थोड़ा दूर हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है। और जब हम सूर्य के पास में पहुँचते हैं तो हमको बहुत तेज धूप का एहसास होता है, तो हम लोग कहते हैं कि गर्मी लग रही है। जब ये पूरे परिक्रमण गति होती है तो इसमें कितना समय लगता है बच्चों, एक वर्ष, यानी इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। और इसी तरह से आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और अगले दिन कुछ जानकारियों के साथ प्यारे बच्चों फिर हम आज आएंगे आपके नए कुछ टॉपिक से लेकर। इसी पाठ का थोड़ा कुछ अंश अगले चैप्टर में अगले दिन जानकारी देने की कोशिश करेंगे।